फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुफ्लाई जेई नीट। और आज के क्लास में हम लोग रेजोनेंस पढ़ेंगे, जो कि स्टेबिलिटी देखने का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है। किसी भी आयंस का रेजोनेंस स्टेबलाइज करता है किसी भी स्ट्रक्चर को। और इससे पहले हम लोगों ने स्टेबिलिटी देखने के लिए जो और अदर टूल्स हैं, साइज फैक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और प्लस आई माइनस आई इफेक्ट, हमने पढ़ लिया है। लास्ट के क्लास में हमने प्लस आई और माइनस आई का यूज करके कुछ क्वेश्चन भी हमने सॉल्व किए थे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन हमने देखा था, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन देखा था हमने। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग रेजोनेंस के बारे में समझते हैं कि रेजोनेंस है क्या। तो इसका डेफिनेशन मैं बताता हूं थोड़ी देर में, लेकिन इससे पहले हम लोग समझेंगे किसी एक स्ट्रक्चर को लेकर। अगर मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 ये ले लिया। IUPAC नेमिंग आप देख सकते हो क्या होगा। नंबरिंग अगर करें तो 1 2 3 4 है ना, सब्स्टिट्यूएंट नहीं है कोई सा भी, साइक्लिक असाइक्लिक असाइक्लिक है। और अगर बात करें वर्ड रूट तो 4 ब्यूट लग जाएगा, है ना। सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड तो अनसेचुरेटेड है, तो 1 और 3 पे अनसेचुरेटेड है, तो ब्यूट 1,3 डाई इन, है ना, ब्यूटा 1,3 डाई इन, इसे बोलेंगे IUPAC नेमिंग। तो ये तो IUPAC के क्लास में मैंने ये सारे चीज आपको बता दिया कि नेमिंग कैसे करना है। अभी रेजोनेंस में अगर हम लोग देखें तो ये जो स्ट्रक्चर है, मीन्स आप देखोगे इसका बॉन्डिंग के थ्रू, अगर देखोगे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू देखोगे तो ये आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा sp2। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इस कार्बन का, ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2। ठीक है, कार्बन हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेक कर रहे हैं हम लोग? चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। यहां पे 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा 3 सिग्मा, सभी में 3 सिग्मा है। तो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है? ये sp2। और sp2 आपको पता है कि ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अगर हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाए कि किस तरीके से ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो क्या होगा? ये आपका ट्राइगोनल प्लेनर, मीन्स एक S2P मिलके एक नया ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लिए हैं, जिसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? sp2। तो ये हमारे लिए sp2 है, sp2 और ये sp2। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन sp2 में, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैं समझा रहा हूं कि ये स्ट्रक्चर बनेगा कैसे हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू। तो ये आपके कार्बन के पास कितने? 4 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस वाले ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे। एक इलेक्ट्रॉन कहां गया? एक इलेक्ट्रॉन जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया था, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल। ठीक है, तो वो उसमें रहेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वहां पे रहेगा। तो ये क्या होगा? थोड़ा सा और बढ़ा जाएगा, यहाँ पे स्पेस की जगह से मैं यहीं तक बना रहा हूं। तो ये आपका क्या होगा? ये जो परपेंडिकुलर है, मीन्स अगर आप इमेजिनेशन करो तो ये जो sp2 और sp2 हमने एक प्लेन में ले लिया, sp2 एंड sp2। ठीक है, ट्राइगोनल प्लेनर, एक ये इधर और एक इधर आया। लेकिन जो एक p ऑर्बिटल जो पार्टिसिपेट नहीं किया हाइब्रिडाइजेशन में, वो कहां पे होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर जो ये आपका हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है उससे, क्योंकि उसका एक्चुअल आप जान रहे होगे कि वो डंबल शेप होता है, और pz हमने क्या ले रखा है? परपेंडिकुलर ले रखा है। तो ये आपका pz है जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है, और इसके परपेंडिकुलर एक इलेक्ट्रॉन आ गया। मतलब इमेजिनेशन करना, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है, एक प्लेन ले लो, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे, और एक इलेक्ट्रॉन आपका क्या है? परपेंडिकुलर इस वाले ऑर्बिटल में है, pz वाले में। ठीक है, उसके बाद दूसरे इलेक्ट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो ये भी क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज। तो इसमें अगर हम लोग बनाए तो sp2 ट्राइगोनल प्लेनर इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया, है ना, ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन था, ये दोनों क्या कर रही है? sp2 ओवरलैपिंग, है ना। CC क्या बन जाएगा? सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसके बाद क्या होगा? यहां पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है,
अब देखते हैं कि ये दो हाइड्रोजन जो है वो कैसे बने होंगे, किस तरीके से ओवरलैपिंग से बने होंगे। हाइड्रोजन का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ होता है, वो होता है 1s ऑर्बिटल में। तो 1s ऑर्बिटल आएगा, स्फेरिकल होता है और इसके साथ ओवरलैप कर जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा, है ना। यहां पे अगर हम लोग देखें 1s ऑर्बिटल एक आएगा और sp2 के साथ ओवरलैप करेगा तो क्या बन जाएगा, CH बन जाएगा। यहां पे 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये आपका एक pz वाला ले लेते हैं जो कि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ये C और ये C दोनों में जो है अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है pz, तो ये दोनों में क्या होगा, कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगा। ये दोनों में जब कोलेट्रल ओवरलैपिंग होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्रिएट हो जाएगा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जाएगा तो इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड बोल रहे हैं। इसी तरीके से ये आगे कंटिन्यू चलेगा। मैं आगे पूरा डिटेल में भी नहीं जा रहा हूं, बस मैं बेसिक आपको स्ट्रक्चर समझा दे रहा हूं। ये फिर आगे यहां से बढ़ेगा और आगे जो होगा इसमें sp2, ये sp2 का ओवरलैप होगा इसके साथ, फिर इसी तरीके से कंटिन्यू। तो आपको क्या मिलेगा यहां पे, अगर हम लोग देखें स्ट्रक्चर तो ये आपको इस तरीके से मिल सकता है, ये ठीक है। ये C ये आपका pz, ये आपका pz, ये आपका pz और ये आपका pz। तो ये दोनों क्या होंगे, कोलेट्रल ओवरलैपिंग बना लेंगे, कर लेंगे। ठीक है, मतलब आपका स्ट्रक्चर कैसा हो जा रहा है, C यहां पे C, यहां पे C, और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है सेम प्लेन में, समझ में आ रहा है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होगा, रिपल्सन होगा। मैंने हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू आपको ये सिंपल सा पूरा कंप्लीट नहीं किया हूं, लेकिन आप समझ जाना यहां पे जो मैं बता दे रहा हूं। ये कार्बन था, कार्बन के पास pz, कार्बन के पास pz परपेंडिकुलर वाला, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा किससे, इसके थ्रू आप समझ जाओगे। ये कार्बन pz, नेक्स्ट वाले कार्बन pz, ये कार्बन pz, बाकी बात हाइड्रोजन इधर बनेगा sp2 और 1s का ओवरलैपिंग के थ्रू। तो यहां पे क्या क्या मिल रहा है हमें, ये pz में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये pz में इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो क्या मिल जा रहा है इसमें, दो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिल जा रहे हैं, दो सिग्मा बॉन्ड दो पाई बॉन्ड मिल जा रहे हैं। तो फ्रेंड हम लोग ब्यूटा 1,3 डाइन के बारे में बात करें तो आपको कैसा स्ट्रक्चर मिल गया, ये कार्बन, ये कार्बन, यहां पे क्या होगा, pz अनहाइब्रिडाइज्ड वाला, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो होगा, ये सब चीजें आपको आता है। यहां पे pz, ठीक है। तो ये जो है pz और pz कोलेट्रल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, कोलेट्रल ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो यहां पे क्या जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आ जा रहा है। नेक्स्ट जो कार्बन है, नेक्स्ट जो कार्बन है हमारे पास, वो नेक्स्ट कार्बन के पास pz है, नेक्स्ट कार्बन के पास pz है, यहां पे जो pz है ये सिंगल बॉन्ड हुआ, यहां पे pz है और यहां पे pz है। तो इस तरीके से क्या होगा, ये दोनों जो 4 इलेक्ट्रॉन है उसके बीच में क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको समझना है कि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो आपको केमिकल बॉन्डिंग से आ ही रहा होगा। मैंने बस आपको दोबारा ये चीज बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड। बाकी बात और डिटेल में मैं जाऊंगा जब केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर में आऊंगा, तो है ना। 1,3 ब्यूटाडाइन का जो स्ट्रक्चर हमने लिया है, ये इसका अगर आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या मिलने वाला है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। और ये जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड नहीं है, लेकिन इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, इसका जो रियल स्ट्रक्चर है, वहां पे आपको क्या मिलेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन पूरे सिस्टम में मूव कर रहा होगा। समझ में आ रहा है, ये आपका जो स्ट्रक्चर है ब्यूटा 1,3 डाइन का, अगर रियल स्ट्रक्चर आप देखोगे तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड भी नाम दिया जाता है। इसको क्यों दिया जाता है मैं अभी समझाऊंगा आपको, रेजोनेंस हाइब्रिड भी नाम दिया जाता है। और यही हमारा रियल स्ट्रक्चर है, ये रियल स्ट्रक्चर नहीं है, ये आपका रियल स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो आप बोलोगे कि सर ऐसा क्यों है, किस तरीके से है, कि कैसे कोई 3.5 बॉन्ड बना सकता है, इलेक्ट्रॉन घूम कैसे सकता है, कार्बन का जो वैलेंसी 4 होता है वो 4 बॉन्ड बनाएगा और उसके बाद अपना रहेगा अच्छे से। लेकिन जब साइंटिस्ट ने देखा ये स्ट्रक्चर 1,3 ब्यूटाडाइन को, तो उन्हें क्या मिला कि भाई जो 3 बॉन्ड बने हुए, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड वाले तो सारे सही हैं, लेकिन जो हमारा कोलेट्रल ओवरलैपिंग से बना था वो वाला इलेक्ट्रॉन पूरा सिस्टम में मूव कर रहा होता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, मूव कर रहा होता है। तो उन्होंने क्या करा कि इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए, कि ये भी पॉसिबल है, कैसे पॉसिबल है, उसके लिए उन्होंने एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया, मनगढ़ंत कॉन्सेप्ट दिया। ठीक है, तो रेजोनेंस जो है, आप रेजोनेंस के बारे में बोल सकते हो कि ये क्या है भाई, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मनगढ़ंत एक तरीके से आप बोल सकते हो कि उन्होंने ये समझाया कि यार ये वाला स्ट्रक्चर रियल है, तो ये स्ट्रक्चर क्या है ना। तो रेजोनेंस के थ्रू ही उन्होंने समझाया कि ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। अब रेजोनेंस है क्या, उन्होंने जो हाइपोथेटिकल मनगढ़ंत कहानी बताया वो है क्या आखिर। तो ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूं कि स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है हमारे लिए। स्टेबिलिटी का मतलब होता है भाई कि वो अपने कंफर्ट जोन में रहे, चार्ज है तो न्यूट्रलाइज हो जाए, रिलैक्स वाले फॉर्म में रहे। हर बार मैंने आपको यही समझाया। तो यहाँ पे भी रेजोनेंस हो रहा है। तो जो मैंने अभी आपको हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के थ्रू आपको समझाया कि ये आपका जो बॉन्ड है कार्बन कार्बन और कार्बन कार्बन, इसके बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसके बीच इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो ये दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड में क्या होता है, रिपल्सन होता है। तो रिपल्सन के कारण क्या होता है, ये और ये रिपल्सन में जाता है। तो रिपल्सन के कारण कोई भी जो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो क्या होगा कि दूर भागना चाहेगा। ठीक है, रेजोनेंस का रियल मीनिंग बता रहा हूं मैं, है ना। रेजोनेंस आपको समझ में आ गया कि अगर 1,3 ब्यूटाडाइन लोगे तो आपको ये स्ट्रक्चर नहीं दिखने वाला है, ये स्ट्रक्चर दिखने वाला है। तो ये स्ट्रक्चर जब आपको दिख रहा है भाई, तो क्या था ये स्ट्रक्चर, फिर क्या है। इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या दिया, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट दिया। हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट में उन्होंने ये बताया कि भाई ये हो रहा होगा, मनगढ़ंत कहानी बताया कि भाई ये हो रहा होगा, और फिर वो सही भी है, उसको हम लोग गलत नहीं कह सकते हैं। हाइपोथेटिकल है लेकिन हम लोग उसको गलत भी नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी सिस्टम है इस यूनिवर्स में वो क्या होना चाहते हैं, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे अगर देखें उन्होंने थ्योरी क्या बताया, ध्यान से समझना, कि ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है भाई, दोनों में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और जब दोनों में रिपल्सन होता है तो ये क्या चाहते हैं कि ये क्या होता है, ये यहां से इधर की ओर जाता है, मतलब उससे दूर भागना चाहता है। और दूर भागना क्यों चाह रहा है, क्योंकि अपने आप को स्टेबलाइज करना चाह रहा है, रिपल्सन हो रहा है, कंफर्ट जोन में नहीं है भाई, मैं दूर भागूंगा। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, यहां पे चार्ज आ गया कौन सा, पॉजिटिव। कार्बन कार्बन एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे थे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया इस पे, इस कार्बन पे। तो ये कार्बन तो 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पे ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, लेकिन यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 6 बॉन्ड, 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो जैसे ये इधर भागा तो यहाँ पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज। उस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज करने के लिए ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर यहां से यहां चला जाएगा, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रॉन का टेंडेंसी है कि पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है ना। प्रोटॉन का टेंडेंसी है कि नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ध्यान से समझ रहे हो, इनिशिएट कैसे हुआ, इनिशिएट कहां से हुआ भाई, डबल बॉन्ड था और डबल बॉन्ड में रिपल्सन हुआ। ये आपका हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं रेजोनेंस का। रेजोनेंस कैसे आया, एक्चुअल स्ट्रक्चर ये था भाई। अगर आप 1,3 ब्यूटाडाइन का स्ट्रक्चर देखोगे तो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये है। इस स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए कैसे कोई 3 बॉन्ड बना रहा है और इलेक्ट्रॉन उस पर मूव कर सकते हैं, तो उस वाले थ्योरी को, इस वाले स्ट्रक्चर को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या लिया, एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट लिया, और उसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेंस बोल रहे हैं। तो ये डबल बॉन्ड में रिपल्सन करा दिया,
और हम समझ भी सकते हैं कि होगा भी भाई, रिपल्सन रिपल्सन दोनों के बीच रिपल्सन होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करना चाहेगा, दूर भागेगा। ये यहां से दूर भागा, इस पे कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहां पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अब जैसे ही पॉजिटिव चार्ज को देखेगा ये इलेक्ट्रॉन पेयर उठ के यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा अगर इसका हम लोग देखें, CH2, ये इलेक्ट्रॉन जा चुका है यहां पे, तो यहां पे कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस, ठीक है। तो क्या, क्यों ये दूर गया, ठीक है, दूर इसलिए गया क्योंकि भाई दोनों में रिपल्सन हो रहा है, यही कॉन्सेप्ट है रेजोनेंस का, है ना। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें गया, ये पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ, तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हुआ। तो ये आपको एक स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक स्ट्रक्चर ये मिल गया। दूसरा आप बोलोगे कि सर इधर से तो इधर भी तो भाग सकता है, ठीक है, जब रिपेल हो रहा है तो सर इधर से इधर जा सकता है, इधर से फिर इधर आएगा, तो वो भी हो सकता है, आप वो स्ट्रक्चर भी बना सकते हो, है ना। अगर वो स्ट्रक्चर अगर आप बनाओगे कि इधर से इधर गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, CH2 माइनस होगा, सिंगल बॉन्ड यहां पे CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस हो जाएगा, ठीक है, CH2 प्लस हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि रिपल्सन हुआ, इलेक्ट्रॉन इधर गया, यहां पॉजिटिव आया, फिर इलेक्ट्रॉन इधर आया, तुरंत उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। तो ये जो 2 टाइप का स्ट्रक्चर ये बता रहा है, ये स्ट्रक्चर उसे क्या बोल रहे हैं हम लोग, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना। तो क्या हुआ, आप देखिए ये दोनों को स्ट्रक्चर को अगर मिला दे तो यहां पे भी क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड, यहां पे डबल बॉन्ड, ये तीनों स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन क्या है, ये आपका रेजोनेंस हाइब्रिड है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड इज एक्चुअल स्ट्रक्चर, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपका एक पार्ट है, एक मॉलिक्यूल है, वो 2 और 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर शो कर रहा है। समझ में आ रहा है क्यों, डीलोकलाइजेशन के थ्रू, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन के थ्रू जब भी कोई मॉलिक्यूल और आयन 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा स्ट्रक्चर शो करता है, तो उस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, ठीक है। सिंपल डेफिनेशन ये चीज है। तो आपको समझ में आ गया, ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन, इधर से यहां शिफ्ट हुआ, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन उसको न्यूट्रलाइज करने जाएगा यहां पे। दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं कि सर इधर से इधर भी जा सकता है, वो मैंने यहां पे बना दिया, ठीक है। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या मिल रहा है हमें, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर अगर आप 1,3-ब्यूटाडाइन का एक्चुअल स्ट्रक्चर देखोगे तो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है। तो फ्रेंड इसका सिंपल डेफिनेशन क्या हो गया, व्हेन मॉलिक्यूल और आयन शोज 2 और मोर देन 2 स्ट्रक्चर ड्यू टू डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, देन molecules formed are called resonating structure and process phenomena is called resonance, ठीक है। real और actual structure is resonance hybrid and these structures are resonating structure। तो इसका कंडीशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, फिर प्लस आर और माइनस आर इफेक्ट पे आएंगे।